Welcome everyone. Now we are going to study about matrices. In this lecture, we cover the following topics: introduction of matrices, row and column of a matrix, order of a matrix, position of the element in a matrix, types of matrices, and last one, some example based on these topics. Definition of matrix. A matrix is an ordered rectangular array or arrangement of number functions. The number of functions are called element और entries of the matrix. मैट्रिक्स नंबर या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं. जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नंबर और फंक्शंस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में है. अगर मैं मैट्रिक्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है और इसके अलावा ग्राफिक, नेविगेशन, इवन मेडिकल फील्ड में भी हम इसका यूज करते हैं. रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, रो एंड कॉलम्स. हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं. रोज को एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम्स को एन से. जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, R1, R2 रोज है और C1, C2 कॉलम्स हैं. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ईच मैट्रिक्स हैज इट्स ओन ऑर्डर और उस ऑर्डर को इस तरह लिखा जाता है m क्रॉस n. और अभी हमने पढ़ा है कि स्मॉल m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. और हर मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर के टर्म में डिफाइन किया जाता है. फॉर्मल वे में हम उसे कहते हैं m by n मैट्रिक्स. आइए हम इसकी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 2 और इसी ऑर्डर से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का पता चलता है. अब ये एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट बेसिकली वो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं जो किसी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम ये बात हमेशा याद रखनी होती है कि नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम बाद में. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट और होता है जिसमें हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, जिसमें हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट की पोजीशन को हम कैसे फाइंड करेंगे. इस कंसेप्ट को भी हम एक एग्जांपल की थ्रू समझते हैं. किसी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें 2 थिंग्स नोन होना नेसेसरी है. फर्स्ट, उस एलिमेंट का रो इंडेक्स मींस वो एलिमेंट किस रो में है जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. सेकंड, कॉलम इंडेक्स मींस वो एलिमेंट किस कॉलम में है जिसको स्मॉल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है. और इन सारी चीजों को जनरल फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है उसके लिए हमने आप लोगों को एक मैट्रिक्स शो की है जिसमें जो रेड डिजिट्स हैं वो स्मॉल आई यानी रो इंडेक्स को शो करते हैं और जो ग्रीन डिजिट है वो आपको वो स्मॉल जे यानी कॉलम इंडेक्स को शो करते हैं. जनरली अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है तो उसे किस तरह किया जाता है आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि हाइलाइटर पॉइंट जो है जहां पर कैपिटल ए मैट्रिक्स के लिए स्टैंड करता है, स्मॉल ए एलिमेंट के लिए, स्मॉल आई एंड स्मॉल जे फॉर रो एंड कॉलम इंडेक्स के लिए, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन फॉर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम रिस्पेक्टिवली, जिसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो यहाँ पर मेंशन है. मैट्रिसेस इस चार्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स. हम इन सबको नंबर वन बाय वन समझते हैं. कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रोज. जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स ए में 3 रोज हैं, मैट्रिक्स बी में 5 रोज हैं, बट कॉलम ओनली 1 है. कॉलम मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल ए इक्वल टू अंडर ब्रैकेट आई जे एम क्रॉस 1. इन केस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स एन इज ऑलवेज इक्वल टू 1.
रो मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट होती है कॉलम मैट्रिक्स की तरह। इनमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम खुले भी हो सकते हैं। जनरल फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है कॉलम मैट्रिक्स की तरह। ए अंडर ब्रैकेट ए आई जे 1 क्रॉस n, वहां पर m क्रॉस 1 था, यहाँ पर 1 क्रॉस n होता है, बिकॉज रो मैट्रिक्स में n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो कैपिटल इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एम। स्क्वायर मैट्रिक्स में एम इक्वल टू एन होता है, इसलिए हम एन को एम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के वो एलिमेंट होते हैं जिनके रो इंडेक्स यानी आई और कॉलम इंडेक्स यानी जे सेम होता है। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स के टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं और उस डायगोनल के अंदर उस मैट्रिक्स से सभी डायगोनल एलिमेंट आ जाते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म सेम वही होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, मगर एक एडिशनल कंडीशंस होती है ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जिसका मतलब वही होता है जो मैंने आपको अभी समझाया, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म भी जस्ट सेम एज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है with two additional conditions, one of the diagonal matrix and second aij equal to k when I equal to j. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं 1 के एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 होते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म ऑल्सो दैट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विद एडिशनल कंडीशंस ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, which means all diagonal elements equal to 1 and aij equal to 0 if I is not equal to j, means all non-diagonal elements equal to 0. जीरो मैट्रिक्स सिंपली वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। स्लाइड पर हमने डायगोनल एलिमेंट को शो कर दिया है, बट डायगोनल एलिमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। इस क्वेश्चंस में हमने 3 फैक्टरीज के नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स गिवन हैं जिनको हमने 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में शो करना है और ये बताना है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके आंसर को देखें तो हमने गिवन डेटा के अकॉर्डिंग 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाई और हमने ये सीखा था कि किसी एलिमेंट की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। हमने देखा कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 26 और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर के लिए हमें सारे ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर फाइंड आउट करने होंगे जिनका प्रोडक्ट 8 हो। हमने फाइंड आउट किया और हमने देखा कि इसके 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 1 8 8 1 4 2 2 4। So to find possible order of a matrix we have to determine all the positive factor of the total number of elements. एग्जाम्पल नंबर 3, हमने 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख ली, देन ईच एलिमेंट को गिवन कंडीशंस में रखते हुए सॉल्व करके उन्हें फाइंड आउट कर लिया। इन सब को करने के बाद लास्ट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बना ली। Thank you very much for watching my video.